नाज़रीन आदाब। नाज़रीन ग्राउंड ज़ीरो में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ आपका मेज़बान साहिल शमीम। आज हम बात करेंगे उन कैजुअल लेबरों की जो कई सालों से आए रोज़ प्रोटेस्ट करते हैं। हालांकि हमारे साथ इस वक्त कई सारे लोग हैं, कई मुख्तलिफ़ महकमों के ज़िम्मेदार हैं, यानी कि मुख्तलिफ़ महकमों के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट साहिबान हैं। श्रीनगर से लेकर कुपवाड़ा तक यहाँ पर इस वक्त टाउन हॉल में जमा है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार ये आए रोज़ क्यों प्रोटेस्ट करते हैं और इनकी क्या डिमांडें हैं। जी, सबसे पहले मैं आपका खैर मकदम करता हूँ ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट में। आप हमें बताइए आपका नाम क्या है, किस महकमे से हैं आप और क्या डिमांड है आपको सरकार से? सर, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मीडिया वाले हर वक्त हम मज़लूमों की आवाज़ आगे पहुँचाते हैं। मेरा नाम चौधरी अब्दुल हमीद खटाना है। मैं PHE सब डिवीज़न कुपवाड़ा से हूँ। देखो, हम PHE में लैंड ओनर्स हैं। हमने अपनी ज़मीनें दी हैं गवर्नमेंट को। जिस वक्त हमने अपनी ज़मीन दी सर, उस वक्त गवर्नमेंट ने हमारे साथ ये वादा किया कि हम आपको रेगुलर जवाब देंगे, लेकिन उसके बावजूद जिस वक्त हमें 2012 में आर्डर हुई तो उस वक्त हमें नीड बेस लगाया गया। सर, हमारे साथ उस वक्त भी जुल्म किया। क्यों? उस वक्त गवर्नमेंट ने हमारी ज़मीनों में प्लांटेशन बनाए और रिजर्वेयर बनाए और हमें उस वक्त मुसीबत में फंसाया, क्योंकि हम इस वक्त 9,000 रुपया सर हमें सैलरी है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से 9,000 रुपये से हमारा क्या गुजारा हो सकता है। और जो भी हमारे लैंड ओनर्स हैं इस वक्त ज़मीनी दी, लेकिन जिस वक्त वो अपने फादर ने अलग किए, हमें वही हिस्सा आता है एक एक कनाल ज़मीन का, वो तो गवर्नमेंट खा गई। तो इस वक्त हम जाएं को तो जाएं कहाँ सर? हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी की है सर। इस वक्त हमें 9,000 रुपया गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन सर खुद सोच लीजिए, हमारे जो कैजुअल लेबर हम हैं नीड बेस, हमें 15 किलो 10 किलोमीटर दूर ड्यूटी है सर, और बायोमेट्रिक भी आज चल गया सर। हम किराया लगाएंगे और कहना हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मोदी साहब का नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन मेरे ख्याल में सर हमारी बेटी कहाँ पढ़ेगी? बेटी बचाओ का नारा नहीं है, मेरे ख्याल में ये मारने का नारा है। क्यों? हमारे डेली वेजर साथी इस वक्त भूख का शिकार हैं। आप खुद सोच लीजिए कि हमारा 9,000 रुपये से क्या गुजारा हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से गवर्नमेंट LG साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि LG साहब इंसाफ करो। अगर आप इंसाफ करोगे तो हमारे घर भी आगे चलेंगे। मैं LG साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि LG साहब SRO 46 के तहत हमें रेगुलर करो। हमारे कुछ साथी हैं जो कि 2 साल उनको रह गए हैं, वो तो 64 SRO के तहत हमें रेगुलर किया जाए। क्यों? हमारे जो कोई साथी हैं PHE में हैं, वो रिटायरमेंट के हद भी पार कर चुके हैं। किसी को 2 साल हैं, किसी को 3 साल हैं। लेकिन हाल ही में हमारे होम मिनिस्टर साहब ने इधर ऐलान किया था, अपनी स्पीच में बोला कि हमने मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया, लेकिन हमारे साथ सरासर ये धोखा ही। लेकिन ये नाइंसाफ़ी कब तक चलेगी? लेकिन मैं आपके माध्यम से LG साहब से और मोदी साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ कि 26 जनवरी आ गई है कि मोदी साहब आप खुद 61,000 मुलाजमीन हैं, हम बेकस हैं, बेसहारा हैं, लेकिन अगर मोदी साहब आप 26 जनवरी को ये ऐलान करने चाहिए कि हमारे साथ इंसाफ और हमें SRO 64 के तहत रेगुलर किया जाए। आप हमें बता, आपने कितनी ज़मीन दी है और कहाँ पर आपने ज़मीन दी है और किस महकमे ने वहाँ पर जो है अपना प्रोजेक्ट बनाया है, उसके एवज पे आपको वहाँ पर कैजुअल लेबर तैनात किया गया? देखिए सर, मैं खुरामा शराट और हमारी PHE सब डिवीज़न सुगाम पड़ती है। मैंने अपनी ज़मीन वहाँ रिजर्वेयर के लिए दी, उस वक़्त मलकीती ज़मीन, और उस वक़्त हमारे साथ कोर्ट में भी बहस हुई कि आप कोर्ट में रजिस्टर बे लाओ। डिपार्टमेंट ने बोला PHE वालों ने कि हम आपको रेगुलर जवाब देंगे। मलकीत ज़मीन दी है सर, हमने मलकीत हमने एक कनाल, किसी के 15 मरले हैं, 18 मरले हैं, लेकिन कनाल 2 कनाल है, 2 कनाल 2 मरले, 2 कनाल 5 मरले भी हैं। लेकिन उस वक़्त हमें डिपार्टमेंट ने बोला कि आप
जितनी मजबूरी थी डिपार्टमेंट को उधर ज़मीन पकड़ने की उन्होंने पकड़ी, लेकिन बदकिस्मती की वजह से जिस वक्त हमारे आर्डर इशू किए उस वक्त हमें नीड बेस लगाया गया सर, हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। इस वक्त हमारे कुछ साथी वो मोहम्मद सदीक आवरा का है, उसकी हाल ही में डेथ हो गई है सर, 3 महीने हो गए सर, उसके बच्चे इस वक्त दर बदर फिर रहे हैं। उसको वही ज़मीन थी जिसमें रिजर्वेयर गवर्नमेंट ने बनाया, उस वक्त बोला कि हम आपको ये रेगुलर जवाब देंगे सर, इस वक्त उसके भी बच्चे भी दर बदर फिर। यही हाल अगर ये रहा फिर कल हम भी मर जाएंगे सर, फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे सर। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना है, हालांकि ये जो है लैंड डोनर है, इसने जो है लोलाब में अपनी ज़मीन दी है, मिल्कियती ज़मीन दी है गवर्नमेंट को कि वहाँ पर वो अपना जो है प्रोजेक्ट बनाए। हालांकि प्रोजेक्ट बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि इनका ये साफ तौर मानना है कि उस वक्त जो है इनको मुस्तकिल नौकरी देने का वादा किया गया था, लेकिन इनको वहाँ पर जो है नीड बेस फिर तैनात किया गया है। इनको जो है माहाना 9,000 रुपया जो है वो तनख्वाह मिलती है। तो इनका ये साफ तौर मानना है, इन्होंने जो है LG इंतज़ामिया के साथ साथ जो है मरकज़ी सरकार से गुहार लगाई है कि इनका ये साफ तौर मानना है कि इनके साथ इंसाफ किया जाए, इनको जो है मुस्तकिल आर्डर दिया जाए ताकि इनका भी रोज़गार और अहल व अयाल जो है वो चल सके। तो वही हम नाज़रीन और कई लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ महकमों के यहाँ पर लोग हैं, जिस तरह से PHE है, फ्लड कंट्रोल है, PDD है। हालांकि PDD की अगर हम बात करेंगे तो PDD मुलाजिमों का ये मानना है कि जब भी वो कैजुअल लेबर जो है अपनी ड्यूटी अंजाम देते हैं, ड्यूटी के दौरान वो जो है अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। हालांकि उनको जो है फिर कोई एक्स ग्रेशिया वगैरह नहीं मिलता है और उनका अयाल जो है फिर वो बाद में दरफदर हो जाता है। तो सर, आप हमें बताइए कि आप किस महकमे से हैं और क्या डिमांड है आप लोगों की? मैं आपकी चैनल का ये जो गुलिस्तान न्यूज़ है, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप वक्तन फ़वक्तन जो है इस मज़लूम जो कौम है इसकी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाने में आप हमारी मदद कर रहे हो। और रही बात आज की, जो आज हम यहाँ जमा हुए हैं, हम जितने भी यहाँ अभी जो लड़के आप देख रहे हैं, ये हमारे हर एक डिपार्टमेंट की जहाँ ज़िम्मेदार है। और हमने यहाँ आज मीटिंग इसलिए की क्योंकि 28 तारीख को हमें जम्मू में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है, जो हम हुकूमत के ख़िलाफ़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ आश्वासन दिए गए, हमें सिर्फ वादे पर वादे हमारे साथ किए जा रहे हैं कि आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन अभी ग्राउंड पर कुछ दिखता नहीं है। आपको ये पता होगा क्योंकि जब पिछली बार यहाँ होम मिनिस्टर साहब आए हैं, उन्होंने अपनी स्पीच में और पूरी मतलब स्टेज पर भी ये अनाउंस किया था कि हमने जम्मू कश्मीर के लिए मिनिमम वेज एक्ट लागू किया है, लेकिन बाद में वो भी फजूली था, बाद में उसमें कोई अमल दरामद नहीं हुई है। अब हम आपकी वसादत से हुकूमत जो अभी कंसर्न हुकूमत जो है अभी, उनसे हमारी ये गुजारिश है कि हमारा कोई ये शौक़ नहीं है कि हम सड़कों पर आए, हम रोडों पर आए, हमें कोई शौक़ नहीं है, क्योंकि हम भी बचे वाले, हम भी इज़्ज़त वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई हंगामा यहाँ खड़ा करें, लेकिन पता नहीं हमारी बदकिस्मती है कि हुकूमत हमारा कुछ सुनना नहीं चाहती है और काम हमसे लिया जा रहा है। 20-20, 25-25 सालों से हम डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, कोई मतलब हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम आपकी वसादत से हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहते हैं, हमारे जो PM सारे नरेंद्र मोदी जी है, कि क्योंकि अभी ये 26 जनवरी का अजीम दिन है, हमारे लिए खुशी का मौका है 26 जनवरी, और हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम पर, इस मतलब इवेंट पर वो एक ऐलान करे, जम्मू कश्मीर को एक तोहफ़ा दे, और ये 61,000 जो कैजुअल लेबर जो यहाँ काम कर रहे हैं, इनके लिए एक राहत का पैकेज उसका ऐलान करें। दूसरी बात यह है कि मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, हम लगभग पिछले 3 महीने से हम मतलब तनख्वाहों से महरूम है, और हमने मतलब डायरेक्टर साहब से भी बात की है, लेकिन अभी उसका कोई अता पता नहीं है। आपकी चैनल के वसादत से मैं डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी इकबाल साहब से और जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है अतुल डलू सर, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप मेहरबानी करके ये जो मज़लूम कैजुअल लेबर जो जिनकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस देनी पड़ती है और दिन में 2 बार हमें अटेंडेंस करनी पड़ती है, और 20-20, 15-15 किलोमीटर से लोग ड्यूटियों पर आते जाते हैं। अल्लाह गवाह मुझे लड़के फ़ोन कर रहे थे, उनके पास किराया जाने के लिए उनके पास किराया नहीं है। हमारी रिक्वेस्ट है कि ये तनख्वाह जो है हमारी वागुजार की जाए, और हमारा जो ये मसला है 61,000 आरजी मुलाजिम का जो मसला है वो एक ही बार इसको हल किया जाए, हमें SRO 64 के तहत रेगुलर किया जाए। तो अगर हम बात करेंगे जिस टाइम आप इस डिपार्टमेंट में मतलब लगे हुए हैं, आप मुझे बताओ उस टाइम कौन सी सरकार थी और उन सरकारों ने, साबिक़ा सरकारों ने क्या आश्वासन दिया था आप लोगों को
क्या उम्मीद है अब जब से यूनियन टेरिटरी या जम्मू कश्मीर बन गई है, क्या उम्मीद थी आप लोगों को? बिल्कुल सर, आपने अच्छी बात की है सर। जिस वजह जब हम लगे हैं 2002 से हम डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उस वक्त ये शुरू होता था कि 7 साल हमें डिपार्टमेंट में एज ए कैजुअल लेबर काम करना पड़ा था और 7 साल के बाद हम परमानेंट हो जाते। लेकिन बदकिस्मत की बात ये कि इन्होंने हमें नचाया घुमाया और उन्होंने सिर्फ वोट बैंक के लिए हमें यहाँ हमारा इस्तेमाल यहाँ किया। अब हमें चूँकि जब अब यूटी बनी है, तमाम जितने भी यहाँ रूल्स हैं उनको तोड़ा गया है, SRO तोड़े गए। अब हमें कुछ आश नज़र आ रही है, बीजेपी गवर्नमेंट से हमें ये उम्मीद नज़र आ रही है कि शायद, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने संजीदगी से हमारा मसला लिया है, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है श्यामला शर्मा जी की क़यादत में, हमने उनके साथ मुलाकात की है, जम्मू में भी मुलाकात की है और श्रीनगर में भी हमने उनके साथ मुलाकात की है। और अब हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी हुकूमत अभी संजीदा है और वो चाहती है कि ये 61,000 जो आरजी मुलाजिम है, इनका मसला जो है अब हमेशा के लिए ये हल करने जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि ये बहुत जल्द हमारा मसला हल हो जाएगा, ये हमारी उम्मीद है। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना, हालांकि ये महकमा एग्रीकल्चर से है, लेकिन इनका ये साफ तौर मानना है कि उनको जो है उम्मीद है कि यूटी गवर्नमेंट जो है 61,000 जो मुलाजमी आर्जी मुलाजमीन यहाँ पर है, उनको जो है मुस्तकिल होने की जो है आशा है इनके पास। लेकिन जिस तरह से इसने पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो है इनको 3 महीने से ज़ायद जो है वो सैलरी के बगैर हैं। हालाँकि इनका घर परिवार कैसा चलता होगा आजकल के इस दौर में, क्योंकि महंगाई जो है उसने जो है कमर तोड़ के रखी है। वही अगर हम बात करेंगे कि बच्चों की, जिस तरह से बच्चे जो है आज के दौर में जो है कंपटीशन का दौर है, बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जब उनके घर वाले के पास, उनके माँ बाप के पास पैसे नहीं होंगे तो वो बच्चे कैसे अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं। तो वही हम और कई लोगों से बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है मुख्तलिफ महकमों के लोग यहाँ पर आए हैं। हालांकि आज हमने मुनासिब समझा है कि आज जो ये ग्राउंड रिपोर्ट है हम इन्हीं आर्जी मुलाजिमों के नाम पर चलाएँगे, क्योंकि इनकी जो है कई सारी डिमांडें हैं, वो आज खुलकर जो है ऐवानी बाला तक पहुँचाने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ इस वक्त जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ के यहाँ पर ज़हूर अहमद है, इनसे भी बात करेंगे कि जी आप हमें बताइए ज़हूर साहब कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में आप काम करते हैं, कब से काम करते हैं, क्या डिमांड है आप लोगों की? सबसे पहले मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जो है जितने भी आर्जी मुलाजमीन हैं, कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई 10 साल से काम करता आया है, किसी ने 7 साल दिए है, इस महकमा को अपना खून देकर इस महकमे को चलाया। आप देखते होंगे जब सैलाब आया तो यही वो कैजुअल लेबर थे, हमारे सफाई कर्मचारी, चाहे CPW, चाहे ड्राइवर साहिबान हमारे हैं, यहाँ मुख्तलिफ महकमे में मुख्तलिफ काम करने वाले जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हमारे महकमे काम करते हैं, ये इस महकमे को चलाते हैं। जितने भी म्यूनसिपल कमेटियाँ इस कश्मीर डिवीज़न में 40 के करीब म्यूनसिपल कमेटियाँ हैं, अगर इनमें देखा जाए कोविड में, अगर हम कोविड की बात करें तो तब लोग डरते थे, खौफ एक था कि कैसे बाहर जाए, कोई डर के मारे अंदर सब बैठे थे। उस वक्त यही वो अगर दूसरे नंबर पर थे, पहले नंबर पर अगर हेल्थ था तो दूसरे नंबर पर यही हमारे म्यूनसिपलिटियों के मुलाजमी थे, हमारे कैजुअल मुलाजमी थे, हमारे CPW मुलाजमी थे, हमारे ड्राइवर साहिबान थे, हमारे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग थे, हाईली क्वालिफाइड लोग थे, हमारे सफाई कर्मचारी थे, जिन्होंने उस वक्त भी इस कौम के लिए काम किया और सरकार की तामीरी तरक्की के लिए, इस महकमे की आन बान और शान के लिए और बेहतरीन वर्क कल्चर की बेहतरी के लिए काम किया और अपना सब कुछ निछावर करके इस डिपार्टमेंट को अपना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया, अपनी जवानियाँ दी, अपनी जिंदगानियाँ दी, लेकिन इस डिपार्टमेंट पर कोई भी आंच आने नहीं दी। लेकिन बदकिस्मती का आलम है, हर बार इस कैजुअल लेबर को नज़रअंदाज किया गया, बार बार उससे वादे किए गए, बार बार उसको आश्वासन दिए गए, लेकिन आज तक कोई भी वादा ना ही पूरा हुआ और ना ही इस कैजुअल मजदूर के बारे में मुस्बत तौर सोचा गया। जितनी भी सरकारें आई उन्होंने इस इस्तेसाल के सिवा इस कैजुअल लेबर को कुछ नहीं दिया, सिर्फ दुख दिया, सिर्फ वादे किए और कोई भी वादा अपना पूरा नहीं किया। तो आज नौबत यह है कि ये अगर जम्मू कश्मीर की तरफ नज़र डालें तो अगर आज इक्तिसादी तौर कोई कमज़ोर तबका है तो यही कैजुअल लेबर है, ये डेली वेज है, ये CPW है, ये सफाई कर्मचारी है, ये सीजनल लेबर है, ये HDA वर्कर है, जो दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहा है। और मुस्तकिली के लिए कोई भी पॉलिसी, 2 SRO सरकार के पास है, एक SRO 64 इन्हीं लोगों ने बनाया, जो सरकार उस वक्त थी उन्होंने ही बनाया,
उसके बाद PDP की सरकार आई, उन्होंने SRO 520 बनाया, लेकिन दोनों SRO को बलाई ताक रखकर हमारे साथ नाइंसाफ़ी की गई। दोनों SRO को बलाई ताक रखकर हमारे हुकूक जो थे उनको ज़बरदस्ती सलब किया गया और जुल्म जबर की इंतहा हद कर दी। और आज इस हाल में, इस 21वीं दौर में ये डेलीवेजर, ये कैजुअल लेबर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो रहे हैं। हमारी यही डिमांड है आपके माध्यम से LG इंतज़ामिया से, जिन पर हमें उम्मीद भी है, नज़रें भी टिकी हैं, जब से UT गवर्नमेंट आई है तब से नज़रें टिकी हैं कि कोई न कोई राहत का ऐलान होगा, इस कैजुअल मजदूर को अपना इंसाफ मिलेगा, इस मेहनत कश तबके को इंसाफ मिलेगा। जो इसके साथ वादे किए उनको पूरा किया गया। और आपके माध्यम से हम आज यहाँ पर LG इंतज़ामिया से, यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ की सरकार से यही अपील, दर्दमानाना अपील करते हैं कि एक अगर आपको मिनिमम वेज एक्ट देना ही है तो UT रियासत पर हमें दीजिए, हमें ये मिनिमम वेज एक्ट कबूल नहीं। आपने अंदरूनी सतह पर हमको कुछ चंद पैसों का इजाफा करके 300 दिए, ये कोई मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, ये सरासर हमारे साथ धोखा है। अगर आपको देना है तो UT रियासत के तर्ज पर दीजिए। और हमारा जो देरेना मुतालबा है SRO 64 के तहत हमें मुस्तकिल नौकरी दीजिए, तब हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, तब हमारे बच्चे चोर नहीं बनेंगे, तब हमारे बच्चे तालीम हासिल कर पाएंगे, तब हम अपने बूढ़े बाप माँ बाप की खिदमत करेंगे और इस समाज को चलाएंगे। तभी ये समाज, तभी ये तबका, तभी हमारा मुल्क, जब एक कैजुअल मजदूर काम करता है ग्राउंड पे, तभी मुल्क तामीरी तरक्की की राह पर गामजा होता है। वरना मैं क्लियर कर दूं, जब तक नहीं मेहनत कश अपने हाथों से काम नहीं करता, मुल्क हो, रियासत हो, स्टेट हो, किसी भी सूरत में तामीरी तरक्की नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना, हालांकि अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो है यहाँ पर ज़ोहर अहमद थे, तो इनका ये साफ तौर मानना है कि इन्होंने जो है जब भी मुश्किलात आए, ख़ासकर अगर हम कोविड की बात करेंगे, कोविड में जो है पहले तो हम हेल्थ को जो है मुबारकबाद देते हैं क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने उस टाइम बहुत सारा काम किया, लेकिन साथ में जो है म्यूनसिपल कमेटी के जो ये CU पर है, CPW है, इन्होंने जो है फ्रंट लाइन पे उस टाइम काम किया है। हालांकि अगर किसी की उस वक्त मौत वाक़या होती थी तो यही लोग जो है उसको वहाँ से उठाते थे, वहाँ से हॉस्पिटल से बाहर निकालते थे या किसी घर से बाहर निकालते थे, और कफन दफन भी यही लोग करते थे। लेकिन इनका ये साफ तौर मानना है कि UT गवर्नमेंट जब से बनी है, इनकी भी जो है कई उम्मीदें जाग गई है, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब से UT बन गई है, अब LG सरकार के साथ साथ जो है मरकज़ी सरकार इनके मुतालबात जो है वो पूरे करें। क्या खासकर अगर हम मुस्तकिली की बात करेंगे, इनका जो साफ तौर मानना है कि इनको जो है इनको मुस्तकिल किया जाए। वही अगर हम बात करेंगे कि 26 जनवरी का दिन भी आने वाला है, इन्होंने ये क्लियर कहा है कि इनको जो है कई उम्मीदें हैं अब मरकज़ी सरकार के, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे इन्होंने जो है अपील की है कि वो 26 जनवरी के दिन ये ऐलान करे कि जितने भी यहाँ पर कैजुअल लेबर मुलाजिम हैं, खासकर अगर हम 61,000 कैजुअल लेबरों की बात करें, इनके हक़ में जो है ऐलान करें ताकि वो मुस्तकिल हो जाए। वही मेरे साथ कई और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि इनका क्या मानना है। तो नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो है इमरान परे हैं, हालांकि ये श्रीनगर का रहने वाला है, ये भी आज यहाँ पर जो है आया है डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। तो इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये जो है ये इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल के हैं। सर, आप हमें बताइए कि क्या डिमांड है आप लोगों की और कब से आप इस महकमे में जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और क्या डिमांड है आपको सरकार से? जी, सबसे पहले मैं गुलिस्तान जो न्यूज़ चैनल है, ये एक वाहिद एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है जो हमेशा से ही जो यहाँ पे 61,000 के करीब आरजी मुलाजमिन हैं, इनके बारे में वक्फन चाहे वो इशफाक साहब हो, चाहे वो आसिफ साहब हो, चाहे वो गुलिस्तान का कोई भी एंकर हो जो फील्ड में है, तो हमेशा से 61,000 के करीब आरजी मुलाजमिन की बात करती है। इसके लिए मैं 61,000 की तरफ से मैं आप लोगों का और जो गुलिस्तान की पूरी टीम है इनका शुक्रगुजार हूँ। तो रही मेरी बात, सर मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं तब 19 साल का था जब मैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में एज ए कैजुअल लेबर मैं अपॉइंट हुआ था, और मेरे पास अभी भी वो फर्स्ट डेट ऑफ एंगेजमेंट जो ऑर्डर है वो अभी भी मेरे पास है। तो 19 साल मुझे ऑलमोस्ट, अब देखो अब तब मैं 19 साल का था और इस टाइम मैं ऑलमोस्ट 38 इयर्स का हूँ। तो 19-20 साल मैंने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में अपनी जो ज़िंदगी थी, अपनी जो जवानी थी, वो मैंने इस डिपार्टमेंट को वाकिफ़ की।
تو 20 سالوں سے ابھی تک جو میں 20 سالوں سے ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں، وہاں پہ اریگیشن فلڈ کنٹرول میں ایسے بھی ہمارے عارضی ملازمین ہیں جو 25، 26 اور 27 سالوں سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ریٹائر بھی کچھ ہو گئے اور کچھ کا ریٹائرمنٹ ابھی آنے والا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جو یہاں کی آپ دیکھو کہ جو جموں کشمیر کی ایل جی گورنمنٹ ہے، میں یہ کہوں گا کہ وہ اندھی بھی ہے بہری بھی ہے. وہ اندھی بہری سرکار بن گئی ہے، نہ وہ کچھ سنتی ہے اور وہ گونگی بھی ہے، نہ وہ کچھ بولتی ہے. تو جو یہاں کا ایک یہاں جموں کشمیر کا ایک عارضی ملازمین ہے، چاہے وہ جموں میں ہو چاہے وہ کشمیر میں ہو، آپ دیکھو کہ یہ عارضی ملازمین کتنا سفر کر رہا ہے. آج کی ڈیٹ میں 9,000 میں آپ دیکھو کیا بنے گا. ہمارے بچوں کی فیس 2,000 بچوں کی فیس ہے، باقی اخراجات ہے. آپ بجلی بل دیکھو، آپ بجلی بل، میں اپنی بات کہوں گا، جہاں میں رہتا ہوں سری نگر میں، ہمیں کچھ ٹائم پہلے ڈیجیٹل میٹر وہاں پہ انسٹال کیے گئے، تو میری جو بجلی بل آتی ہے وہ 3,000 کے قریب آتی ہے. آپ دیکھو اب میں بجلی بل بھروں، پانی کی بل 2800 ہمیں پانی کی بل آتی ہے. تو آپ دیکھو کہ ہم یہ 9,000 کہاں پہ ہم انویسٹمنٹ کریں؟ ہم بچوں کی پڑھائی میں کریں، ہم بجلی کی بل میں کریں، ہمیں آفس جانا پڑتا ہے، ہمیں کرائے میں انویسٹمنٹ کریں. تو غرض یہ ہے کہ ایک عارضی ملازمین یہ ایک بدحالی کا شکار ہو گیا ہے. اور سب سے بڑی بدنصیبی کی بات یہی ہے، جب جموں کشمیر جب یو ٹی بنا تھا 2019 میں، جب جموں کشمیر یو ٹی بنا تھا، تب ہمارے آنریبل پرائم منسٹر صاحب اور ہمارے آنریبل ہوم منسٹر صاحب دونوں میڈیا میں آئے تھے، اور دونوں کے وہ الفاظ میں آپ کو ابھی بھی دکھاؤں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جموں کشمیر کا جو عارضی ملازمین ہے ان کی بدحالی ختم ہوگی. لیکن ابھی تک 5 سال 4 سال ہو گئے، ابھی تک وہ بدحالی ہماری ختم نہیں ہوئی. تو ہم چاہتے ہیں کہ جتنے بھی یہاں پہ عارضی ملازمین ہیں، دیکھو ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے، ہماری صرف ایک ڈیمانڈ ہے ایز پر SRO 64 جموں کشمیر کا. ہر ایک عارضی ملازمین، چاہے وہ کیجول لیبر ہو، چاہے وہ سیزنل لیبر ہو، چاہے وہ SDF ورکر ہو، چاہے وہ CPW ہو، چاہے وہ صفائی کرمچاری ہو، چاہے وہ لینڈ ڈونر ہو، چاہے وہ ITA ورکر ہو، غرض جتنے بھی عارضی ملازمین جموں کشمیر میں ہیں، ہم چاہتے ہیں ایز پر SRO 64 ان کو اپنا حق ملے، یہ ریگولائزیشن کے دائرے میں ان کو لایا جائے. تو سر اگر ہم بات کریں گے جتنی بھی سابقہ سرکاریں یہاں پر رہی ہے، اگر ہم ریاست کی بات کریں گے، کیونکہ یو ٹی سے پہلے یہ ریاست یہاں پر تھی، جتنی بھی سرکاریں یہاں پر آئی ہے، انہوں نے کیسے وعدے کیے آپ لوگوں کے ساتھ اور انہوں نے کتنا کام کیا آپ لوگوں کو؟ جی بالکل، مجھے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جو بھی یہاں پہ جو یہاں پہ گورنمنٹیں تھی، انہوں نے ہمیشہ ہی جو یہاں کا ایک عارضی ملازمین ہے ان کو اپنے ووٹ بینک کے لیے استعمال کیا. اور آپ دیکھو کہ جب DDC کے الیکشنز تھے تو ہماری جو BJP کی گورنمنٹ ہے جموں میں، انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں لایا کہ سب سے پہلی اس میں جو ڈیمانڈ تھی وہ تھی کہ جو یہاں کا عارضی ملازمین ہے جموں کشمیر کا، اس کو ہم ریگولائزیشن کے دائرے میں لائیں گے اگر ہم DDC چناؤ جیتیں گے. اور انہوں نے DDC چناؤ بھی جیتے، لیکن اس کے بعد وہ میڈیا میں آئے اور وہ اپنے مینیفیسٹو سے مکر گئے. انہوں نے تب کہا کہ نہیں جی ہم نے نہیں لکھا تھا، جبکہ وہ مینیفیسٹو ہمارے پاس ہے، اس میں باضابطہ لکھا ہے کہ جو جموں کشمیر کا ایک ڈیلی ویجر ہے، کیجول لیبر ہے، سیزنل لیبر ہے، CPW ہے، صفائی کرمچاری ہے، ان کو ہم پرمٹ کریں گے. لیکن بدقسمت سے یہی کہنا پڑ رہا ہے کہ چاہے وہ گورنمنٹ تھی، چاہے وہ پریزنٹ میں تھی، جو گورنمنٹ ہے ابھی، تو یہ ہمیشہ انہوں نے جموں کشمیر کے جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں ان کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ہے. لیکن اب وہ دور چلا گیا ہے. سب سے بڑی بدقسمتی اس قوم کی، کیجول لیبر قوم کی، یہی رہی ہے کہ جو یہاں کے لیڈر صاحبان تھے وہ اکثر تو بیشتر ایجیک کے نام سے ہی آپ ان کو جانیں گے. تو جب ہم پرسوں شام لال جی سے ملے تو انہوں نے بھی کہا کہ جو ایجیک کے تب کے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے ہم سے یہی کہا کہ آپ جو یہاں کا 61,000 کے قریب عارضی ملازمین ہیں ان کو آپ سائڈ میں رکھیں، اور ابھی ہماری جو ایج ہے وہ 58 میں ہم ریٹائر ہو رہے ہیں، تو آپ ہمیں 60 ایج میں لا کے ہمیں ریٹائر کیجئے. اور کیجول لیبرس کا مسئلہ جو ہے وہ انہوں نے سائڈ میں کروا دیا جو تب کے پریزیڈنٹ تھے. لیکن اب شکر ہے اللہ کا کہ ہمارے جو کیجول لیبرس ہے وہ جاگ گئے ہیں. ابھی جتنی بھی ایسوسیشن ہماری لڑ رہی ہے، چاہے ہماری ایسوسیشن یونائٹڈ فرنٹ جموں میں لڑ رہی ہے، چاہے کشمیر میں لڑ رہی ہے، ابھی ہمیں پتہ ہے کہ ہم خود لڑ رہے ہیں. جو بھی بات ہوگی وہ 61,000 کیجول لیبرس کے آمنے سامنے ہوگی، اور
वो बंद दरवाजे के पीछे भी नहीं होगी। और आपके वसादत से मैं एक बार फिर कहना चाहता हूँ, जम्मू में 28 तारीख को जो प्रोग्राम होने जा रहा है उसमें कश्मीर प्रोविंस से भी जो कैजुअल लेबर्स है वो शिरकत करेंगे और यूनाइटेड फ्रंट भी उसका भरपूर सपोर्ट करता है। और उसके साथ साथ जो अभी राहुल जी जो दौरे पे है जम्मू कश्मीर के, तो हम यूनाइटेड फ्रंट वहाँ पे भी उनको एक मेमोरेंडम जब वो कश्मीर आएंगे वहाँ पे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, सीजनल लेबर्स के हवाले से वहाँ पे एक मेमोरेंडम उनको भी पेश करेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने सुना कि यहाँ पर जो है इनका ये साफ तौर मानना है कि इनके साथ जो है ज़्यादतियाँ हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है। हालांकि कई मुलाजिम यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनको जो है ओवर एज भी हो गए हैं। हालांकि इनका ये मानना है कि इन्होंने 20-20, 30-30 साल जो है इन महकमों में दिए हैं, मुख्तलिफ महकमों में दिए हैं। हालांकि ऐसे भी कई मुलाजिम हैं जो इस दुनिया से जो है रुखसत हो गए हैं, हालांकि वो फौत हो गए हैं, लेकिन उनको जो है अभी तक कोई एक्सग्रेशन वगैरह नहीं मिला है, ना उनकी कोई फ़ाइल जो है अभी तक कोई सामने आई है कि अगर वो अपनी ड्यूटी के दौरान जो है उसकी मौत वाक़या हुई है तो, लेकिन उसके अयाल के लिए यानी कि उसकी फैमिली के लिए अभी तक जो है सरकार ने कोई एक्सग्रेशन रिलीफ जो है वागुजार नहीं की है। तो वही अगर हम बात करेंगे 26 जनवरी भी आने वाला है, इनको जो है काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि 26 जनवरी पर जो है शायद इनके मसले जो है वो हल हो जाएंगे। जी, आप हमें अपना नाम बताइए, आप किस महकमे में हैं आप? बस सेरीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कुपवारा पे जनाब गई जनाब 15-17 वरी अड़न गई 30 वरी तम कर अत मज ग्राउंड लेवल हज कत कर इत पे कि ये सोत अचान नर्सरी मज सीड ववन पे ताले गाय योताम यह कुल ग 6 फुट 3 वरियन मज यह ग डिस्ट्रीब्यूट लूकन मज यह जनाब अत लूक पन तालान अत पनस रिशम बनावान प्रत कम अत मगर इस कैजुअल लेबर यह थोमुत तती न कुन तनख्वाह वक्त पे न मतलब मुजरा कुन मज मतलब ये कि अगर सीड से लेकर प्लांटेशन तक ईज मेहनत करान पे यह डिपार्टमेंट अत पे वथान सिल्क वर्म अत मज गसान मतलब तमाम काम अत मज गसान वन बह शॉर्ट कि अत मज रेशम बना अत रेशम कपड़े त बना मेंटल त बना प्रत कह चीज़ बना मगर अस कैजुअल लेबर यह नाइंसाफी कर गोडनथ 9,000 रुपये कर गवर्नमेंटन तनख्वाह अस 9,000 तरह जहां अस क्या दिवान 9 दह 10 दह ज़्यादा से ज़्यादा हार्डली 15 दह सह दिवान 6 रेतन 7 रेतन अम अलाव दिवान वन तो तुम इन 6 रेतन मज अगर दिवान 3 रेत या 4 रेत 3 रेत 3 रेत क्या करो अत भरवा बिजली फीस अनवा तुमुल अनवा वर्दी शुरन पढ़नवा शुर या दवा अनवा क्या चीज़ अनवा लिहाजा कर ज़बरदस्त नाइंसाफी कर खुसूस सेरीकल्चर से पे तमाम डिपार्टमेंट अथ हालस मज लिहाजा आय आज यतनसन वनस इमरान पारी सोब चुनमुत शान बशान सतस जरूरत पे बिल्कुल खून पे जरूरत खून दिन खतर तैयार मगर सन मसल हल गन सोन डिमांड ये अगर कैजुअल लेबर ईज कम करान पे डिपार्टमेंट अमिस थोद वथान कह तम करान मगर अस करो इंसाफ रेगुलाइजेशन पॉलिसी करो वाजिया करो परमानेंट करो या मिनिमम वेज एक्ट लागू कर करो या बे पॉलिसी यह करो मिसाल वकार गो ये सात 8 वर 40 वर 45 वर वकार ग रेगुलर यह मूद अथ यह मूद यह कर गस परमानेंट लिहाजा कर सो डिमांड अस करो इंसाफ ताकि राहत सांस मिले। तो नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना, हालांकि कई महकमों के मुलाजिम यहाँ पर थे जिनसे आज हमने बात की है, खुलकर बात की है, ताकि हम भी जो है आला हुकाम तक जो है इनकी बात पहुँचाने की कोशिश करेंगे। वही अगर हम बात करेंगे कि कई लोगों का ये मानना है कि उनके घरों में जो है इस वक्त खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं। वही अगर हम बात करेंगे बच्चों के फ़ीस या उनकी पढ़ाई तालीम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि बच्चों को जो है तालीम देने से जो है परहेज़ कर रहे हैं क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं। हालांकि ना उनके पास कोई खाने के लिए कोई पैसा है, ना घर चलाने के लिए कोई पैसा है। वही अगर हम बात करेंगे कि इनका ये साफ तौर मानना है कि सरकार जो है इनकी पॉलिसियों को जो है जल्द अज जल्द जो है उनको सामने लाए और इनके जितने भी मुतालबात हैं उनको जो है वो हल करे, ताकि आए रोज़ जो है एहतिजाजी मुजाहिरा ना करें। वही अगर हम बात करेंगे 26 जनवरी के दिन इनको जो है काफ़ी सारी उम्मीदें हैं कि 26 जनवरी के दिन जो है प्राइम मिनिस्टर हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है वो ऐलान करें, इनके हक़ में करें, ताकि ये लोग भी जो है अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर सकें। साहिल शमीम, गुलिस्तान न्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट, कुपवारा।